कितनी गंदी बदबू आ रही है, लगता है खराब हो गया। एक काम करती हूँ, काम वाले को दे देती हूँ, वैसे भी दिवाली आ रही है, कुछ ना कुछ तो मांगेगी, इससे अच्छा यही पकड़ा देती हूँ। दीदी मैंने घर का सारा काम कर दिया, कपड़े धो के सुखाने भी डाल दिए। अब मैं चलती हूँ दीदी। और दीदी कल है ना दिवाली है, तो कल मैं जल्दी आके घर का सारा काम कर दूंगी, लेकिन शाम के बर्तन नहीं करने आ पाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, शाम के बर्तन मैं खुद कर दूंगी। और अच्छा हाँ, ये लो मिठाई, दिवाली आ रही है ना तो बच्चों को दे देना। मिठाई? चलो थैंक यू दीदी। और बच्चे ना वैसे ही कह रहे थे कि मम्मी शाम को जब आओ ना तो मिठाई लेते हुए आना। अब मुझे बाहर से खरीदनी पड़ेगी, आप नहीं दीदी। चलो मैं चलती हूँ दीदी, हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। बेवकूफ, गरीब लोग भी कितने बेवकूफ होते हैं ना। खराब मिठाई दे दी, उसमें भी इतनी खुश होके लेके गई है। आ गई तुम? कहाँ थे एक हफ्ते से? अरे दीदी वो मैं बस, तुम लोगों के ड्रामे ना मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें पता है ना दिवाली का टाइम है और घर का सारा काम मुझे अकेले करना पड़ा। घर की सारी सफाई मैंने अकेले करी है, झाड़ू पोछा ये जाले वाले सारे हटाए हैं मैंने। तुम्हें पता है कि मुझसे काम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने ये काम किया है। तो मुझे साफ साफ बता दो, तुम्हें इस घर में काम करना है या नहीं? अरे दीदी आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे काम करना है, जब भी तो मैं यहाँ पे आई हूँ। दीदी वो दिवाली वाले दिन से ना मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। आपने जो मुझे मिठाई दी थी ना, वो मैंने घर पे जाके खाई तो मेरे बहुत ज्यादा पेट में दर्द हुआ। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बताया कि मुझे इन्फेक्शन हो गया है कुछ खराब चीज खाने की वजह से। तो दीदी मैं पिछले हफ्ते से ना बहुत ज्यादा बीमार थी, आज मुझे थोड़ा ठीक लगा है तो मैं काम करने आई हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने मिठाई दी थी उससे तुम बीमार हो गई? अरे नहीं नहीं दीदी, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आपने जो मिठाई दी है उससे मेरी तबीयत खराब है। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कुछ खराब चीज खाने से मेरी तबीयत खराब हुई थी। तुम कहना तो यही चाह रही हो कि मेरी मिठाई की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? शिल्पा, मैंने ही बोला था गुन्नू से काम पर ना आने के लिए। क्या आपने बोला था? लेकिन क्यों? हाँ, मैंने ही कहा था इससे कि तुमसे झूठ बोले, और इसीलिए गुनगुन ने तुमसे झूठ बोला। तुम एक बात बताओ, अगर हमारे घर में कोई ख़राब चीज़ होगी या कोई ख़राब मिठाई होगी तो वो क्या तुम घर के नौकरों को दे दोगी? वो तो अच्छा हुआ कि गुनगुन मुझे बाजार में मिल गई जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तो मैंने इसके हाथ में देखा मिठाई का डिब्बा जो हमारे घर पे बहुत दिनों से ख़राब पड़ा था। तो मैंने इससे वो डिब्बा लिया और इसको कुछ पैसे दिए। तुम्हें शर्म नहीं आई वो डिब्बा गुनगुन को देते हुए? तुमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा घर जाकर वो ये मिठाई खाएगी, वो बीमार भी हो सकती है, या उसके बच्चे मिठाई खाएंगे तो वो भी बीमार हो सकते हैं, उन्हें कुछ भी हो सकता है। मुझे एक बात बताओ शिल्पा, गुनगुन हमारे घर एक हफ्ते से नहीं आई काम करने, सारा काम तुम्हें ही करना पड़ा ना। अब तुम्हें पता चला कि गुनगुन हमारे लिए कितना काम करती है। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये वो मिठाई खा लेती तो बीमार हो जाती, और इसके बच्चे खा लेते तो वो भी बीमार हो जाते, उन्हें कुछ भी हो सकता था। तुम मुझे ये बताओ इसका जिम्मेदार कौन होता? जवाब दो मुझे, है कोई जवाब तुम्हारे पास? तुम ये भी तो सोचो कि ये भी इंसान ही है, इनका शरीर भी हमारे जैसा ही है, ये भी बीमार हो सकते हैं, और तुम इन्हें ऐसे ही घर में से कुछ भी उठा के दे दोगी खराब। मानना ये थोड़े गरीब है, इनके पास हमसे थोड़े पैसे कम है, इन्हें अपनी रोटियों के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, रूखी सूखी रोटी खानी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इन्हें घर में से कुछ भी उठा के दे दोगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने गलती तो की है। अगर वो मिठाई इसके बच्चे खा ले तो उन्हें कितनी तकलीफ होती। सॉरी गुन्नू, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा से कभी किसी नौकर को अपने घर की कोई भी ख़राब चीज़ नहीं दूंगी। मुझे माफ़ कर दो गुन्नू। कोई बात नहीं दीदी, सब हमारे साथ ना ऐसे ही करते हैं। आपको अपनी गलती का एहसास है, वही बहुत बड़ी बात है। और लोग ना हमारे साथ ऐसे ही करते हैं, उनकी चीज़ें ख़राब हो जाती है, वो इस्तेमाल नहीं करते तो हमें दे देते हैं। और पता है दीदी, वो चीज़ हम घर जाके ना इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर वाले, मेरे परिवार वाले, और उस चीज़ से ना हमें बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास है ना, वही बहुत बड़ी बात है। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ।